राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 7 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। अब आपको मैं जो भी प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ, कार्ड्स ने जो भी आपके लिए स्प्रेड दिया है मुझे, उसके अंदर कार्ड्स अगर अच्छे हैं तो आप शुक्र मनाना भगवान का। सलाह मैं आपको दे रही हूँ। नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिविटी कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, समझाती भी हूँ, उपाय भी बताती हूँ, और किस तरह से उस सिचुएशन से निकल के बाहर निकलना है वो भी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा। यानी कि आपको सब कुछ पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आपको कोई भी आइडिया जो है वो नहीं आ रहा। उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई बाहर वाला थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी आ करके आपके कार्य को संभाल लेगा। यानी कि आपके लिए वो खुश होने का जो है रास्ता बना देगा, आपको तकलीफ़ नहीं रहेगी, ठीक है। और आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि वो थर्ड पर्सन जो आपके लिए कार्य कर रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, उस थर्ड पर्सन की बात नहीं समझेंगे और गुस्सा हो जाएंगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके लिए मेरी हिदायत लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना। आपकी बेटरमेंट के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहा है, आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और बेटर होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। आपके साथ शायद उसकी कोई बातचीत मिले ना मिले, लेकिन आपको बैठ करके एक बार सलाह मशवरा करके मीटिंग करके उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे बात आपकी तरफ की ज़्यादा अच्छी हो या ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन कार्य जो हैं आपके अभी टलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि अभी समय लगेगा होने में। तो अब घबराना नहीं, अभी अपनी डीलिंग कर लेना जो करनी है, लेकिन कार्य या उसका रिजल्ट जो आपको बाद में मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गणेश जी की आराधना ज़रूर कर देना ट्यूसडे वाले दिन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेडी से कुछ ना कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई समझ, नई सोच और अंदर की जागृति, ठीक है। आपके अंदर की आत्मा जो है वो जागृत हो रही है, आपको नई बात समझा रही है, नई भाषा समझा रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही जो है चलना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए सब कुछ आपको डायरेक्शंस दे रहा है, समझा रहा है। आपने सिर्फ समझना है, अपनी सोच को बड़ा करना है, अपनी नज़रिए को बड़ा करना है, आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ईश्वर तो आपको इशारे दे रहे हैं लेकिन आप ही नहीं समझ रहे। आप ईश्वर के इशारों को समझो और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ो। जब आप ईश्वर के इशारे समझ जाओगे तो आपके लिए सब अच्छा होगा। लेकिन पुरानी बातों को दूसरे को भी उसी तरीके के साथ माफ़ कर देना जिस तरह से आप ये चाहते हो कि मुझे कोई मेरी गलती के लिए माफ़ कर दे, ठीक है। अपना मतलब अपना आपने व्यू जो है वो बढ़िया बनानी है, अच्छी सोच रखनी है, ठीक है। किसी को पार्डन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, काम करने का कुछ मन नहीं है, आपका कोई सहारा नहीं बन रहा, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा और आप भी अंदर से बहुत ढीला महसूस कर रहे हैं, यानी कि सुस्त महसूस कर रहे हैं। ना तो आप चल पा रहे हैं और ना आप ज़्यादा एक्टिवली उस काम के अंदर पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे काम नहीं करना, उठो, नहाओ, दूध के अंदर पानी के अंदर इतना सा दूध डाल लेना और उसके बाद आपने नहाना है। नहाने के बाद उठो, हिम्मत करो और अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है पारिवारिक कार्यों में ही आप लगे रहेंगे आप, लेकिन उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे। काम करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। लेकिन सच में आपके अंदर बहुत आलस है, आप काम नहीं करना चाह रहे, या तो आपको थकान हो गई है पहले कुछ दिनों की कार्य से या बाकी चीज़ों से, तो यहाँ पर आप थके हुए लग रहे हो और रिलैक्स करने के मूड में हो, किसी भी काम को करने के मूड में नहीं हो। तो जो ज़रूरी काम है उनको निपटा लेना और उसके बाद आप रिलैक्स करना, क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ बिल्कुल साथ देती हुई दिखाई नहीं देती। तो टेक रेस्ट, ठीक है। अपना कार्य करके आप थक चुके हो,
जाओ तो उसके अंदर आप आराम करो, क्योंकि आप अगर रेस्ट लोगे तो आपके लिए जो है बेटर बनेगा आगे। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या, आपने अपने और अपनों का और अपना ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।